नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जरूरी शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन गए हों और जवाब मिला हो कि ये मामला हमारे इलाके का नहीं है? आज हम एक ऐसे कानूनी अधिकार के बारे में बात करेंगे जो इस बहाने को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, और वो है जीरो एफआईआर। ये लाइन शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी। ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। सोचिए, जब कोई परेशान होकर मदद के लिए पुलिस के पास जाता है तो ये जवाब सुनना उसे कितना अकेला और बेबस महसूस करा सकता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कानून हमें ये हक देता है कि हम क्राइम की जगह से दूर किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकें? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब छुपा है जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट में। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो जवाब है एक बड़ा सा हाँ, और इसका जरिया है जीरो एफआईआर। और एक बात साफ कर दें, ये कोई सुविधा नहीं बल्कि एक मजबूत कानूनी अधिकार है। तो ये जीरो एफआईआर आखिर है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी एफआईआर है जिसे सीरियल नंबर 0 या 0 दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिकायत उस पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा रही है जिसके इलाके में असल में वो क्राइम हुआ ही नहीं है। इस अधिकार के पीछे का जो सिद्धांत है वो बहुत ही सरल और पावरफुल है। इसे ऐसे समझिए कि अपराध चाहे कहीं भी हुआ हो, शिकायत कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। जी हां, कानून का मकसद एकदम साफ है। किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन की सीमाओं में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसका इस्तेमाल कब होता है? देखिए, ये प्रावधान खास तौर पर गंभीर और जरूरी मामलों के लिए बनाया गया है, जैसे कि जब किसी को फौरन मदद की जरूरत हो, या मामला महिलाओं या बच्चों से जुड़ा कोई संगीन अपराध हो, या फिर पीड़ित खुद किसी दूसरे शहर या राज्य में हो और तुरंत घटना वाली जगह पर नहीं लौट सकता हो। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये अधिकार क्या है, तो सवाल आता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। मतलब, इसे दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है? इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है। इन 4 आसान स्टेप्स में इसे समझा जा सकता है। पहला, अपने सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए। दूसरा, अपनी शिकायत साफ-साफ बताइए और जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए कहिए। तीसरा, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर लिखे और बाद में उसे सही थाने में ट्रांसफर करे। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है एफआईआर की एक मुफ्त कॉपी लेना। याद रखिए, ये आपका कानूनी अधिकार है, इसे लेना कभी मत भूलिएगा। यही आपकी शिकायत का सबसे पक्का सबूत होता है। लेकिन यहां एक मुश्किल आ सकती है। क्या होगा अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए और जीरो एफआईआर लिखने से ही मना कर दे? ये एक आम समस्या है, पर घबराइए नहीं, कानून ने इसका भी समाधान दिया है। यह कानूनी हकीकत बिल्कुल साफ है। पुलिस का यह बहाना कि यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, कानूनी तौर पर सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। पुलिस एफआईआर लिखने से इनकार कर ही नहीं सकती। तो अगर पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो क्या किया जाए? कई रास्ते हैं। आप जिले के किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसे एसपी या डीसीपी को लिखित में शिकायत भेज सकते हैं, चाहे ईमेल से भेजें या रजिस्टर्ड पोस्ट से। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो तो सीधे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अर्जी दी जा सकती है। और हां, ये जानना बहुत जरूरी है कि जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करना एक गंभीर मामला है। ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय और कानूनी दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो जीरो एफआईआर सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये कानून की उस असली ताकत को दिखाता है जो सीधे तौर पर एक आम नागरिक के हाथों में दी गई है। आखिर में जीरो एफआईआर का ये प्रावधान एक ही बात साबित करता है कि कानून ने आम नागरिक को कितनी बड़ी ताकत दी है। अब न्याय पाने के लिए किसी को भी अधिकार क्षेत्र की इन सीमाओं में बंधने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी जीरो एफआईआर से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब असली सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर कैसे होगा। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसे समझें, याद रखें और दूसरों के साथ भी